गांव गांव ढाणी ढाणी। नमस्कार, इसके मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कपिल चौहान। आइए जानते हैं गांव गांव ढाणी ढाणी में गांव गांव री खबरें। सबसे पहली खबर है भवानी मंडी से, जहां नगर पालिका प्रशासन द्वारा कोरोना जागरूकता रैली निकाल कर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही बेवजह घूमने वाले व बिना मास्क वालों को चालानी कार्रवाई की गई। नगर पालिका प्रशासन ने रैली निकालकर मास्क पहनने व वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक किया तथा चालान काटे। नगर पालिका भवानी मंडी द्वारा अधिशासी अधिकारी देवमित्र कानूनगो के नेतृत्व में आज सरकार के जन अनुशासन पखवाड़ा एवं नो मास्क नो मूवमेंट के तहत कोरोना महामारी से रोकथाम हेतु भवानी मंडी में रैली का आयोजन कर पालिका कर्मचारियों ने आमजन से वैक्सीन लगवाने, मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने सहित अन्य कोविड नियमों का पालन करने के लिए आमजन को जागरूक किया तथा 8 व्यक्तियों का चालान बनाकर राशि वसूल की। नगर पालिका टीम द्वारा घर घर जाकर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य जीवन बीमा योजना से जुड़ने सहित पंपलेट एवं मास्क का वितरण कर लोगों को जागरूक किया। कस्बे के मुख्य चौराहों पर नो मास्क नो मूवमेंट के होर्डिंग बैनर लगवाए। पालिका के ऑटो टिपर से वैक्सीन लगवाने हेतु आम जन को प्रेरित किया। नगर पालिका उपाध्यक्ष अनिल वर्मा द्वारा शहर में भ्रमण कर लोगों से सरकार की गाइडलाइन की पालना करने, कोरोना को लेकर सतर्कता के बेवजह घर से नहीं घूमने, मास्क तथा सोशल दूरी की पालना करने की अपील की। भवानी मंडी से रामदयाल गुजराती की रिपोर्ट। खबर है टोंक से, जहां टोंक के पूर्व सभापति हाजी मोहम्मद अजमल का कल मंगलवार को निधन हो गया। हाजी मोहम्मद अजमल 2 बार टोंक नगर परिषद के सभापति रह चुके हैं। 2 बार टोंक नगर परिषद सभापति रहे कांग्रेस के हाजी मोहम्मद अजमल का निधन कल मंगलवार को हो गया। अजमल ने महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में 11:55 पर अंतिम सांस ली। अजमल का शव जयपुर से टोंक लाया गया और देर शाम उनके शव को मौलाना हैदर साहब पंचकुइया दरवाजा स्थित कब्रिस्तान में सुबर्द खाक किया। अजमल पीछे कई दिनों से बीमार थे, जिसके चलते अस्पताल में भर्ती थे। स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने के चलते जयपुर महात्मा गांधी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां कल उनका जयपुर अस्पताल में ही निधन हो गया। हाजी मोहम्मद अजमल का टोंक की जानी मानी हस्तियों में नाम शुमार था। टोंक के बड़े उद्योगपति परिवार से उनके संबंध थे। उनके पिता ईद मोहम्मद निजामुद्दीन भी टोंक नगर सेठ के नाम से जाने जाते थे। टोंक सुभाष बाजार स्थित मैसर्स ईद मोहम्मद निजामुद्दीन बीड़ी के नाम से उनका बीड़ी बनाने का कारखाना है, जिसमें हजारों टोंक के गरीब मजदूर बीड़ी बनाने का काम करते हैं और रोजगार पाते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय नेता थे मोहम्मद अजमल। अपनी दरियादिली की वजह से भी जाने जाते थे। गरीब व असहाय लोगों की मदद के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। टोंक के सबसे बड़े भामाशाह में उनका नाम था। किसी भी वर्ग का व्यक्ति उनके यहाँ मदद के लिए जाता, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। हमेशा वह लोगों व जरूरतमंदों की मदद को आगे रहते थे। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उन्होंने सभापति रहते रामलीला, भरत मिलाप जैसे धार्मिक कार्यक्रम को बजट के अभाव में कभी रुकने नहीं दिया। इतना ही नहीं, उनके दादा स्वर्गीय ईद मोहम्मद 1952 में टोंक नगर पालिका अध्यक्ष रहे। टोंक से सुभाष सोदा की रिपोर्ट। खबर है आवर से, जहां आवर के खजूरी रोड पर दोपहर पहाड़ी पर भयंकर आग लग गई। आग बढ़ते बढ़ते खेतों की ओर पहुंच गई, जिससे प्राकृतिक संपदा का भी भारी नुकसान हुआ है। आवर के निकट खजूरी रोड पर पहाड़ी पर बुधवार दोपहर को लगी आग तेज हवाओं के साथ खेतों की ओर बढ़ी। इससे पहाड़ी पर लगे पेड़ पौधों और वनस्पतियों को तो नुकसान पहुंचा ही, कई वन्य जीव भी आग की भेंट चढ़ गए। प्रत्यक्षदर्शी मोहम्मद शफीक ने बताया कि बुधवार दोपहर को खेतों की ओर आग की लपटों को देखकर हमारे होश उड़ गए। आनन फानन में खेतों पर मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। इस आग बुझाने के चक्कर में कपड़े और रुपये भी जल गए। इधर पुलिस और प्रशासन को अवगत कराने के भी प्रयास किए गए, लेकिन किसी से संपर्क नहीं हो सका। इससे प्रशासनिक और पुलिस की कोई सहायता शाम तक नहीं मिल पाई। तेजी से खेतों की ओर बढ़ी आग में खेतों पर पशुओं के लिए रखे गेहूं के भूसे के ढेर भी आग की भेंट चढ़ गए। इधर आग की सूचना आवर, नोलाई और खजूरी के लोगों को मिलते ही लोग खेतों की ओर दौड़ पड़े। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। चौमेला में प्रशासन द्वारा जन अनुशासन पखवाड़े का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई। 3 दुकानों को सील करने के साथ प्रशासन द्वारा लोगों को पाबंद भी किया। चौमेला कस्बे में उपखंड अधिकारी जनक सिंह के नेतृत्व में तहसीलदार बालचंद मीणा, थाना प्रभारी संजय प्रसाद मीणा ने जन अनुशासन पखवाड़े की पालना का 11 बजे के बाद औचक निरीक्षण किया। प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही चालानी कार्रवाई, जुर्माना, दुकानें सील, इसके बावजूद भी आम जनता कोरोना महामारी को हल्के में ले रही है और नियमों का उल्लंघन कर रही है। आज सब्जी मंडी में 2 दुकानें सील की गई। एक दुकान स्टेशन रोड पर सील की गई। वहीं गंगदार कस्बे में एक दुकानदार पर 500 रुपये जुर्माना वसूला गया। कई दुकानदार 11 बजे बाद भी पुलिस के जाते ही आधा शटर खोल
सामान दे देते नजर आए और पुलिस की गाड़ी को आता देख फिर शटर बंद कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति बेपरवाह होकर थोड़े से लालच में स्वयं को अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं, वो जान जोखिम में डाल रहे और कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। ऐसे लोगों को पुलिस एवं प्रशासन सबक भी सिखा रहा है। प्रशासन आखिर कब तक आपकी सुरक्षा करेगा, स्वयं भी अपनी जिम्मेदारी समझें। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। आवर कस्बे के कई गांवों में कई पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद आयुर्वेदिक औषधालय द्वारा काढ़ा वितरण का कार्यक्रम रखा गया। पगारिया में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय पर बुधवार को इम्यूनिटी बूस्टर काढ़े का वितरण किया गया। ज्ञात रहे कि पगारिया, आवर और भीमनी आदि गांवों में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद बुधवार को आयुर्वेदिक विभाग द्वारा पगारिया में मौसमी बीमारियों से बचाव और संक्रमण की रोकथाम के लिए काढ़े का वितरण किया गया। आयुर्वेद चिकित्सक अरविंद बेरवा ने बताया कि काढ़े में गोजीवाहादी, क्वाथ, वात, श्लेष्मक, क्वाथ, मां सुदर्शन, गिलोय चूर्ण एवं अन्य औषधियों को मिलाकर काढ़ा बनाया गया है, जिसका वितरण कोरोना गाइडलाइन के अनुसार किया गया। बेरवा ने बताया कि अधिकांश लोगों को काढ़े का वितरण बर्तनों में घर पर प्रयोग के लिए किया गया ताकि औषधालय पर भीड़ न हो। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। पगाड़िया में रोग प्रतिरोधक क्षमता कोरोना के बचाव के लिए आयुष क्वाथ का वितरण किया जा रहा है, जिसमें गोजवादी क्वाथ, वात्सल्यस्म क्वाथ, महाराष्ट्री क्वाथ और अन्य क्वाथों का मिश्रण से क्वाथ तैयार किया गया है, जिसमें तुलसी अलग से डाली गई, अदरक, गुड़ सबका मिला के काढ़ा बनाया गया है और जिससे ग्रामवासियों को, आम जनता को उसका फायदा मिल सके। खबर है चौमेला से, जहां सीबीआई बैंक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद साथी कर्मचारियों की रिपोर्ट आने तक बैंक को 72 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। एसबीआई बैंक में एक कर्मचारी के कोरोना संक्रमित हो जाने से बैंक प्रबंधन द्वारा 72 घंटे के लिए शाखा बंद कर दी गई। कम्युनिटी स्प्रेड से कोरोना बैंकों तक पहुंच गया है। एक महीने से 2 से 3 बैंक कर्मी पॉजिटिव निकल चुके हैं। बैंक प्रबंधन की गाइडलाइन के अनुसार शाखा का कोई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आता है तो उसके साथ काम करने वाले कर्मचारियों की टेस्ट रिपोर्ट आने तक और बैंक को सैनिटाइज करने तक संबंधित शाखा को बंद रखना होता है। इससे खाता धारकों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। और अब खबर है शामगढ़ से, जहां कैबिनेट मंत्री डंक पत्रकारों से हुई चर्चा में बोले कि सीतामू, सुमात्रा व शामगढ़ क्षेत्र में 1 करोड़ 10 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। कोरोना की इस जंग को हम सबको मिलकर लड़ना है। सामूहिक प्रयासों से हम इस वैश्विक महामारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। शामगढ़ नगर ने हर संकट से पार पाकर अपने आप को सिद्ध किया। आज फिर हम सब की परीक्षा की घड़ी है। निश्चित ही हम सब सफल होंगे। शामगढ़ सहित सुमात्रा, सीतामू में ऑक्सीजन प्लांट 3 से 4 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। यह बात कोई और नहीं, मध्य प्रदेश शासन के नवीन ऊर्जा, नवनीकरण एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री श्री हरदीप सिंह डंक ने थाना परिसर में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक के पश्चात पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। श्री डंक ने कहा कि इस आपदा को किस प्रकार हम सब अवसर में बदलें और हम सबके सामूहिक प्रयासों से ही इस कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना है। हम सबको आगे आकर अपनी अपनी नैतिक जवाबदारी को समझकर आम जनमानस को वैक्सीन लगाने हेतु प्रेरित करना है। हमको भी लगाना है और सबको प्रेरित करना है। सुमात्रा विधानसभा के शामगढ़, सुमात्रा, सीतामू में अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए की राशि ऑक्सीजन प्लांट हेतु स्वीकृत की। वहीं 10 लाख रुपए की राशि नाहरगढ़, चंदवासा, कयामपुर में ऑक्सीजन कैंसलेटर के लिए स्वीकृत की। इसी प्रकार पूर्व में भी आपके द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को दृष्टि रखते हुए अपनी निधि से 28,89,000 रुपये की राशि स्वीकृत की थी। ऑक्सीजन प्लांट हेतु शामगढ़ सहित सुमात्रा, सीतामू में स्थल का चयन कर लिया है। 3 से 4 हफ्ते में ऑक्सीजन प्लांट प्रारंभ कर दिया जाएगा। इससे पूर्व शामगढ़ में मंत्री श्री डंक ने शामगढ़ थाना परिसर में गणमान्य नागरिकों, व्यापारियों के साथ आपदा प्रबंधन की बैठक कर सबको सहयोग की अपील की। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी आरपी वर्मा, एडिशनल एसपी महेंद्र ताणेकर, एसडीओपी पुलिस शेर सिंह भूरिया, तहसीलदार आरएल मोनिया, मंडल भाजपा अध्यक्ष बलवंत सिंह, जगदीश सोनी, सतीश खुराना सहित कई जनमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मंदसौर से ब्यूरो रिपोर्ट, पंकज नीडर। इस भावना को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ पर ऑक्सीजन की जो बात आई है उसमें मेरी निधि से यहाँ पर शामगढ़, सुमात्रा, सीतामू उसके लिए 1 करोड़ रुपए की राशि प्लांट लगाने के लिए स्वीकृत एक कलेक्टर को लेटर दे दिया गया है। उसके बाद चंदवासा है, क्यामपुर है, नाहरगढ़ है, यहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ पर लगे, उसके लिए 10 लाख की राशि अलग से उसका भी लेटर दिया गया है। यहाँ पे दानदाताओं ने भी अपनी मर्जी से जो यहाँ पर दान सहयोग करने के लिए कहा है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ और निवेदन करता हूँ
अपील करना चाहता हूँ कि आप मास्क लगाएं, बचें और जनता कर्फ्यू में अपना सहयोग दें, क्योंकि जब तक चेन नहीं टूटेगी, जब तक आगे इसको लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए चेन तोड़ना बहुत जरूरी है। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में गांव-गांव ढाणी-ढाणी में। तब तक के लिए बने रहिए एसके मीडिया न्यूज के साथ। गांव गांव ढाणी ढाणी।